वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान की पावन सुंदर सुंदर कथाएं आप सभी बड़े भाव प्यार से श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, नामदेव जी की इतनी महिमा आप सभी ने श्रवण की, लेकिन मुक्ताबाई जो थी और गोराई चाचा यानी गोरा कुमार, देखो कई बार कहा जाता है ना कि कोई भगत या कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। एक से एक भक्त मंडल पड़े। नामदेव जी, श्री नामदेव जी भक्त के बारे में आपने जाना और अगले 5-7 दिन से आप लगातार कथा सुन रहे हैं, लेकिन कीर्तन मंडली में जो गोरा कुमार था, उसकी जो थापी थी, मुक्ताबाई ने पूछा कि ये थापी किस काम में आती है? बोले इससे मैं देखता हूँ गड़ा पक गया कच्चा है। तो बोले इशारा करके जो भक्त मंडली बैठी थी उसमें से देखा इसमें से देखो कौन कच्चा है कौन पका है। तो जब थापी गोराई चाचा ने लगाई तो श्री नामदेव जी की पीठ पर जब वो थापी मारी तो कहा ये घड़ा कच्चा है। तो भगवान विट्ठलनाथ ने कहा कि देखो तुम मेरा भजन करते हो, मुझे प्राप्त कर लिए, लेकिन गुरु के बिना कुछ नहीं है। अब तुम अच्छे गुरु को बनाओ। तो गुरु बनाने के लिए जब निकल पड़े तो विशोबा जी को जंगल में देखा श्री नामदेव जी ने। और विशोबा जी ने क्या किया था, एक संत थे ये विशोबा जी, तो उन्होंने जो जंगल में मंदिर बना हुआ था उस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रखा हुआ था। श्री नामदेव जी ने कहा आप कौन हैं और इस प्रकार का अनर्थ क्यों कर रहे हो, भगवान जी का अपमान क्यों कर रहे हो? तब विशोबा जी ने निर्मल भाव से कहा देखो मैं असमर्थ हूँ और मेरे पैर ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, मुझे दिक्कत है, असमर्थ हूँ, मैं कर नहीं पा रहा नीचे पैर। अब तुम ही अच्छे कट्टे और अच्छे बच्चे हो तो तुम ही मेरे पैर को हटा करके दूसरी ओर रख दो। नामदेव जी को लगा ये तो काम अच्छा है। तुरंत गए पैरों के पास, शिवालय में अंदर प्रवेश किया और श्री नामदेव जी ने पैर उठाकर दूसरी जगह पैर रखा। भक्तों, वहाँ भी शिवलिंग प्रकट हो गया। तीसरी जगह रखा, वहाँ भी शिवलिंग प्रकट हो गया। चौथी जगह रखा, वहाँ भी शिवलिंग प्रकट हो गया। जहाँ जहाँ पैर रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। तब श्री रामदेव जी ने प्रणाम किया, समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई सिद्ध महापुरुष है। और ऐसा जानकर चरणों में गिर पड़े, शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इनको तो गुरु बनाना था ना। तो उनको लगा कि इससे भाई मैं भी सर्वत्र भगवान का दर्शन करता हूँ और जो मेरे गुरुजी ये तो इनको साक्षात भगवान मिले हुए हैं, तो इनसे अच्छा और गुरु कौन हो सकता है। तो शिक्षा दीक्षा लेने का आग्रह किया। तब विशोबा जी ने कहा कि देखो तुम्हारी शिक्षा दीक्षा तो पूरी हो चुकी है। पूरी कैसे? मेरा आशीर्वाद है, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर को जो तुम देखते हो ना, सब जगह ईश्वर को देखना ही परम तत्व है। ईश्वर को सर्वत्र देखना ही परम भक्ति है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान शंकर कहते हैं क्या भक्ति भाव से प्यार से जहाँ भी ईश्वर को बुलाओगे सर्वत्र ईश्वर हैं और वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। प्यारे भक्तों, संत ने कहा कि कृपा हो गई, आशीर्वाद मिल गया। सिद्ध संत का आशीर्वाद प्राप्त करके जब भगवान विट्ठलनाथ के पास आए तो भगवान विट्ठलनाथ ने कहा, नामदेव जी को देखते ही कहा, बस अब तुम पक्के भक्त बन गए हो,
देखो भगवान भी यही चाहते हैं। और अब तो बहुत प्रसन्न है श्री नामदेव जी, क्योंकि भगवान भी आए, भगवान का नाम भी जीवन में आए। अच्छा, भगवान के नाम की महिमा अनंत है भैया, ज़्यादा है। हाँ, एक बार की घटना। अच्छा देखो, भगवान ने अनेक लीलाएं श्री नामदेव जी के साथ की हैं। अपने भक्तों के साथ भगवान ने अन्यत्र तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं भक्तों। एक बार भगवान ने श्री नामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए, और जंगल में नामदेव जी जब विचरण कर रहे थे तो भगवान व्याध व्याधनी का रूप धारण करके जंगल में श्री नामदेव जी को मारकर खाने के लिए व्याध व्याधनी का रूप लिया। बड़ा भयंकर रूप लिया जंगल में, और व्याध व्याधनी का रूप लेकर श्री नामदेव जी को खाने के लिए दौड़े, मारकर खाने के लिए। ये भी भगवान की लीला थी। लेकिन भैया रे, यहाँ तो नामदेव जी चूक गए। नामदेव जी डर कर भागे मंदिर में, और भगवान के पास गए, भगवान से जाकर लिपट गए। भगवान ने हंसकर पूछा, नामा, प्यार से भगवान नामदेव जी को नामा कहते, नामा क्या बात है। नामदेव जी ने, भक्त नामदेव जी ने वो पूरी बात बताई। महाराज, मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक व्याध व्याधनी, और वो मुझे खाने के लिए आए थे। मैं डर गया और आपके पास, आपकी शरण में आ गया। भगवान ने कहा, कोई व्याध व्याधि नहीं है, वो मैं ही था, व्याध व्याधनी का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर लेकिन तुम मेरी परीक्षा में फेल हो गए, ऐसा भगवान ने बोला। तब श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, जो आपसे डरता है वही संसार में निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान से डरना है तभी संसार में निर्भय से जीव रह सकता है। मतलब तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा, अब है काहू ना डरे। भगवान से डरना तो संसार में सुख मिलेगा। और जब आप ही डराते हो, अब देखो श्री नामदेव जी कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं। भगवान से कहते हैं कि जब आप ही डराने वाले हैं तो भैया जीव को तो डरना पड़ेगा, क्योंकि हम जीव हैं, भगवान भगवान हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, अब तुम भले बुरे ऊंच नीच सभी में मुझको ही देखो, ऐसा आदेश किया। और इस आदेश का रिजल्ट आया कि एक बार जंगल में विचरण कर रहे थे, जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे रुक गए, विश्राम किया श्री नामदेव जी ने, और वहीं जंगल में भोजन बनाया, रोटी बनाई, और रोटी बनाकर भोग लगाने के लिए श्री नामदेव जी कुएं से पानी लेने के लिए गए थे। प्यारे भक्तों, उसी समय एक कुत्ता आया और सारी रोटी उठाकर लेकर भागा। नामदेव जी पानी लेकर आ रहे थे, हाथ में बाल्टी थी, छोड़ी बाल्टी, और श्री नामदेव जी तुरंत आकर, नामदेव जी ने जिथों भोजन बन रहा था वहाँ से घी का कटोरा उठाया और लेकर पीछे पीछे दौड़े, उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े। बोले, भैया रोटी सूखी है, घी तो लगा दूं तब खाना। यानी उस कुत्ते में भी श्री नामदेव जी को भगवान का दर्शन हो रहा है, और कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे। अरे भैया रोटी में घी तो लगा लो, घी तो लगवा लो। ये हैं भक्त श्री नामदेव जी। आए मेरे अंधेरे घर में मदन राय, चाकी चाटे चून न खाए। तुरग रुरग मेरे प्रभु की चाल, पूछ लिए ज्यों 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 की बाल। चूले माही जू प्रभु जी की सेज, और छींके नी को अधिक तेज। कार्तिक में मेरे प्रभु जी को भोग, और ले लकुट खिजावें लोग। तीन ताप प्रभु मैटन जोग, और नामदेव स्वामी बनो संयोग। आप समझ रहे हैं, यानी कुत्ते के अंदर भी श्री नामदेव जी
भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। श्वान में, श्वान के रूप में तिरोहित हो गए हूँ भगवान, यानी श्वान के रूप में मेरे भगवान है, इस भाव से संत श्री नामदेव जी दर्शन कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ऐसी अनंत जीवन की घटना। एक बार एकांत में भजन कर रहे थे तो एक मुगल, पहले मुगलों का राज्य था ना, तो एक मुगल इन्हें बेगारी समझकर, यानी बेकार समझकर ऐसे किनारे बैठे थे वृक्ष के नीचे रोड के साथ। तो किसी मुगल ने देखा कि ये बड़ा बेकार बंदा है, काम कुछ है नहीं, इत्थों बैठा ही रहता है। तो बेकार समझकर वो सिर पर बहुत बड़ी घास की गठरी लेके आ रहा था और श्री नामदेव जी को देखा रोड के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे। बोला, है इधर आ, इसको लेके चलो। तो नामदेव जी ने कुछ बोला नहीं और वो जो घास की गठरी थी ना, उसको अपने सिर के ऊपर रख के चलने लगे। जब रास्ते से जा रहे थे भक्तों, श्री कबीर दास जी मिले और पूछा, ये क्या है? नामदेव जी ने कहा, ये तो भगत है, भजन करते हैं, ये घास कैसे ढो रहे हैं? श्री कबीर जी ने पूछा नामदेव जी महाराज को, ये क्या है? तब श्री नामदेव जी ने एक पद गा के बताया कि ये क्या है। और वो बोलते हैं कि राम तजी और जानू होना, भगति करत बैठ पकरे कौन, खूब प्रभु की तस्बीह है खूह सुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल, कालो घोरा जरद पलान, ताज कुलह सोहे रहमान, कहत नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो यही रघुवीर। कबीर दास जी ने जब पूछा कि ये क्या है, तब श्री नामदेव जी ने कहा, ये क्या है? तो कहा, ये क्या है? ये राम जी की आज्ञा है, राम जी हैं, भगवान है, घास उठा के लेके जा रहा हूँ। और पीछे मुड़ के जब श्री कबीर जी ने देखा तो सचमुच श्री राम जी ही थे। प्यारे भक्तों, ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं श्री नामदेव जी के जीवन में हो रही है। भाव प्यार से राधे राधे राधे।